ओम शांति। आज की तारीख है 5/12/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। जितना बाबा के इस ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना आत्मा इन ज्ञान रत्नों के खजाने से भरती जाएगी। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बाबा के इस ज्ञान को सुनेंगे, लेकिन कैसे? जैसे उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा है, महिमा भी करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग भी बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं ये भी इनकी तकदीर है। अब बाबा बच्चों से कहते हैं, लेकिन तुम बच्चों का फ़र्ज है सर्विस करना, हज़ारों को सुनाते रहो। अब सतयुग में अगर महाराजा महारानी का पद भी होगा तो फिर प्रजा भी तो होगी। तो बाबा कहते हैं प्रजा भी तो बनती है। माँ बाप के मिसल बेहद के शिव बाबा से बरसा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। बाबा के इस ज्ञान को स्वयं में धारण करके दूसरों को बाबा के इस ज्ञान को सुनाते रहो। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आए हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, शिव बाबा से पूरा बरसा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के बरसे को हाथ नहीं लगाना है, माना 5 विकारों को माया के हाथ नहीं लगाना है। दूसरा, बाबा के इस ज्ञान को धारण कर रूहानी नशे में रहे सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाबा की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान है आज की मुरली से, अटेंशन की विधि द्वारा, अटेंशन रखना ना, कोई भी चीज़ होती है तो उसको अटेंशन रखते हैं। तो अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय में प्रकृति की तमोगुणी शक्तियाँ, अब प्रकृति भी अपने बाबा कहते हैं तमोगुणी हो गई है, और माया भी सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्तियाँ अपना कार्य बहुत तेज़ी से कर रही हैं। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं। अब ये तो जानते हैं प्रकृति में हलचल होती है, कभी बहुत बारिश कभी नहीं, ये तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म को स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं। माना माया के कोई भी विकार किसी स्वरूप में भी आता है, कभी ईर्ष्या के स्वरूप में, कभी झूठ के स्वरूप में, छोटी छोटी चीज़ों में। तो बाबा कहते हैं उसमें बच्चे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि माया गलत को सही अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो, और हलचल में भी कैसी भी परिस्थिति हो उस हलचल में भी स्वयं को अचल बनाओ। स्लोगन है आज की मुरली से, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह, माना कोई भी कमज़ोरी, कोई भी अशुभ भावना या कोई भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव संकल्प नहीं करने हैं। कोई भी संकल्प हो तो कैसा करना है, जैसे बाबा ने हमें बहुत सारे सम्मान दिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे कितने सुंदर सुंदर बाबा ने हम बच्चों को सम्मान का खजाना दिया है। तो अच्छे संकल्प से अपने आप में, अच्छे संकल्प से, सम्मान से स्वयं में जो उमंग उत्साह भरने वाले हों, ना कि आपकी अवनति करने वाले हों, जो उन्नति आत्मा को आगे बढ़ाने वाले हों, ऐसे सम्मान करने हैं, ऐसे संकल्प में जिसमें उमंग उत्साह भरा हो। तो जैसे संकल्प करेंगे तो उन संकल्पों की जैसे सिद्धि हुई पड़ी है। जैसे आपने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ,
तो माना आत्मा में शक्तियों की सिद्धि हुई पड़ी है, आत्मा आपकी शक्तिशाली बन गई है। ऐसे ऐसे संकल्प स्वयं में करने हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अब इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम बहुत से, इन कोटों में कितनी आत्माएं हैं इस दुनिया में, उसमें से हम सब बच्चों को चुना है। तो अपने भाग्य पे नशा होना चाहिए, जो बाबा के इस ज्ञान को हम रोज़ सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो कितना नशा होना चाहिए। इस नशे के साथ दिन भर मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, और बाबा से जो भी प्राप्तियाँ आपको हुई हैं उन प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए कि अब कलयुग विनाश की ओर है। सतयुग में बाबा हमको 21 जन्म सुख की गारंटी देते हैं। आज बाबा ने इस मुरली में कहा है ना, मैं तुम्हें 21 जन्मों के सुख की गारंटी देता हूँ। तो बाबा 21 जन्मों का हमको बरसा दे रहे हैं, तो कितनी प्राप्तियाँ हैं। तो हो गए ना हम सब भाग्यवान आत्माएं। तो मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, इस नशे में स्वयं को स्थित करें। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। मैं संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा, मैं भाग्यवान सितारा मस्तक पर चमकता हुआ, स्वयं परमात्मा शिव ने मुझे चुना। स्वयं भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता ही मेरा है, वो मेरा पिता है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। 21 जन्म सुख का बरसा पाने के साथ साथ परमात्म प्यार पाने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। परमात्म पालना में पलने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। परम धाम से, परमात्मा शिव से सुख की अनंत किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा सुख का अनुभव करती, सारा दुख, सारी चिंता से मुक्त मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में स्थित मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति।